हाय फ्रेंड्स, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है प्रोवर्ब वाले एपिसोड में। और आज का एपिसोड नंबर है 19 और आज का एपिसोड भी बहुत कमाल का है क्योंकि इसके अंदर हम देखने वाले हैं एक नए प्रोवर्ब को विद इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग। साथ में मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा सो दैट आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर पाएं। और अगर आप इससे पहले वाले एपिसोड से नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो सिंपल। ऑलराइट गाइस, तो आइए देखते हैं क्या है प्रोवर्ब। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बास्केट समझते हैं ना, एक मान लो टोकरी है, उसके अंदर आपने सारा अंडा डाल दिया, वो टोकरी गिर गई, अब क्या करोगे? ऐसे ही हम लोग की जिंदगी में होता है। हमारे पास 24 घंटे टाइम मिलते हैं, हम एक ही चीज में लगा देते हैं, फिर जब नाकामयाब हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो नाकामयाब हो गया। तो गाइस, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपने टाइम को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रहे, इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना, यानी कि थोड़ा सा आपने दिया है ना, उसके बदले आने वाले कल में सूद ब्याज के साथ आपको ज्यादा मिलेगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना। तो आइए देखते हैं इसको इंग्लिश में जो मीनिंग है वो क्या कहता है। डोंट पुट ऑल योर एफर्ट इनटू अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन, इन्वेस्टमेंट, गोल और द लाइक। क्या मतलब है इसका? डोंट पुट ऑल योर एफर्ट, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको सब एक ही जगह मत लगा दो। इनटू अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि सिर्फ आप काम ही किए जा रहे हो। हाँ, उसके बाद से इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सिर्फ एक ही में डाले जा रहे हो। गोल, मान लो कि आप टीचर बनना चाहते हो और बस टीचर बनने के लिए पागलों की तरह मेहनत किए जा रहे हो, वो भी बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? जरूरी तो नहीं है कि आप टीचर ही बन जाओ। मेरे को ले लो, आई वांट यू टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन इन माई एरिया, लेकिन बना क्या? इंग्लिश ट्रेनर। तो गाइज, आप ऐसे नहीं ना कह सकते हो कि हाँ आप जो बनना चाहते हो वही बनोगे। आप ऐसे जो लोग होते हैं ना, रूढ़िवादी होते हैं, मतलब उनका दिमाग नैरो माइंडेड होता है कि भैया अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर ही बनेंगे। सपोज डेट अगर नहीं बन पाए तो आत्महत्या करोगे, सुसाइड करोगे। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं बने तो डॉक्टर को बनाने वाला बन जाओ, यानी कि डॉक्टर को पढ़ाने वाला बन जाओ, कुछ तो करो। ऐसा थोड़ी है कि एक फील्ड में आप नाकामयाब हो गए तो दूसरे फील्ड में भी नाकामयाब हो जाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर कोई इंसान एक फील्ड में नाकामयाब हो गया तो दूसरे फील्ड में कामयाब नहीं होगा। आज मैं इंग्लिश ट्रेनर हूं, हो सकता है कल के डेट में कुछ और बन जाऊं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आज यहां पे कामयाब हूं और कल वहां पे कामयाब नहीं होऊंगा? अरे भाई, सारा खेल है मेहनत का। तो इसीलिए अपने सारे मेहनत को एक सिंगल कोर्स में नहीं डालना चाहिए, सिंगल फोकस के साथ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर बनना चाहते हो तो टीचर के लिए काम मत करो। 8 घंटा काम करो, एक दिन में 8 घंटे काम करो, उसके बाद जो टाइम मिल रहा है उसको अपनी फैमिली में भी थोड़ा इन्वेस्ट करो। अब फैमिली में इन्वेस्ट वर्ड जब मैंने यूज किया तो हो सकता है कुछ लोग बुरा माने, लेकिन एक्चुअल में यही है। व्हाट इज रिलेशनशिप? बताओ ना, रिश्ता क्या है? आप मान लो किसी को दोस्त बोलते हो और उसको टाइम ही ना दो, बोलो कि हाँ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन यू से दैट? तो याद रहे, शेयरिंग एंड केयरिंग, ये दो चीजें रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। अगर शेयर करोगे उसके लिए टाइम चाहिए ना, और केयर करोगे तो रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। अगर नहीं करोगे तो टूट जाएगी रिलेशनशिप। सो सिंपल ना। तो गाइस कहता है कि डोंट पुट ऑल योर एफर्ट इनटू अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन, इन्वेस्टमेंट, गोल और द लाइक, यानी कि उस तरीके की चीजों में ना करें। बिकॉज इफ इट डजंट वर्क, अगर ये काम नहीं करता है जो आपने किया, यू लूज एवरीथिंग, आप बर्बाद हो जाओगे, पूरे तरीके से बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग को आप देखे होंगे इंडियन आर्मी बनना चाहते हैं और दिमाग में कुछ रखे ही नहीं, और मतलब दिमाग में उनके सिर्फ एक ही चीज है, मुझे इंडियन आर्मी बनना है, इंडियन आर्मी बनना है, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, एक तरह से पूरा एफर्ट डाल दिया, और सपोज डेट वो नहीं बन पाए तो पता है क्या होता है? डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फिर मेरे क्लास में आते तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है मुझे। अब बताओ, और ऐसी गलती क्यों की है? वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। मान लो कि अगर 1000 लोग सेलेक्ट हुए, खूब दौड़े, उसमें से 1000 लोग सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद एग्जाम हुआ, उसमें से कुछ लोग छट गए, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तरह से काम करता है हमारी जिंदगी में कि अगर 100 लोगों में से एक लोग को मान लो कि वो जो कैटेगरी है उसमें सेलेक्ट करना है, तो क्या लगता है 100 लोग अच्छे नहीं हैं अच्छे, लेकिन उसमें से एक ही करना होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से
एक ही का होगा। अब आप बताओ क्या करोगे? आप 99 लोगों को देखो ना, तो गाइज आप भी उस 99 में आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक बन जाएं, एक्सेप्शन बन जाएं। तो ये प्रभाव मेरे हिसाब से हर एक इंसान की जिंदगी में लागू होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड मत रहो अपने जिंदगी में। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए मेहनत ना करें, इसके लिए आप जो करना है करें, लेकिन साथ के साथ दिमाग में एक क्लैरिटी रखें, ओपन माइंडेड रहें कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। जस्ट लाइक दैट कि आप मान लो कहीं जाना चाहते हो और वहां पे जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम है, तो दूसरा रास्ता पकड़ लो ना। वाई शुड वी जस्ट वेट? क्यों इंतजार करना है पूरी जिंदगी भर? क्यों ना दूसरा रास्ता पकड़ के शॉर्टकट वहीं पे पहुंच जाए? पैसा ही ना कमाना है तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि पैसा कमाने के लिए एक ही रास्ते पे जाओ। तो ये वाला प्रभाव अगर आपकी जिंदगी में उतर गई ना, कमाल हो जाएगा। फिर हिंदी में कहते हैं इसको, अपने सभी अंडे को एक टोकरी में न रखें, नहीं तो अगर टोकरी गिर गई तो जिंदगी खत्म। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। कहता है कि मिस्टर वॉरेन बफेट एडवाइज दैट, ये पता है ना कौन है? अरे कमाल का इंसान है। अगर सीखना है इन्वेस्टमेंट तो इन्हीं को फॉलो करो, और कोई नहीं। कमाल के इंसान है, इनसे बड़े बड़े लोग ट्रेनिंग लेते हैं, इनके रूल को फॉलो करते हैं। कहते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट एडवाइज दैट वन शुड नेवर पुट ऑल वंस एग इन वन बास्केट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मंत्रा फॉर द करंट मार्केट सिनारियो। सिनारियो का मतलब होता है दौर। क्या होता है बाबू? अब बाबू बोलूंगा तो बुरा मत मानना। वाई? बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को बाबू बोलता हूं, आप मेरे से बड़े हैं, कोई बात नहीं, भैया बोल लूंगा, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इज्जत नहीं देता हूं। मार्केट सिनारियो का मतलब होता है जब ये मार्केट चल रही, उसके अंदर जो सिनारियो है, जो दौड़ है, उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपको पूरे एक जेकी में नहीं डालना चाहिए। यानी कि आपके पास मान लो कि 1 करोड़ रुपया है, अच्छा चलो 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख रुपया है, और आपने 1 लाख रुपए को एक ही जगह इन्वेस्टमेंट में डाल दिया और पता चला कि वो डूब गया, यानी कि उसका जो मार्केट है वो डाउन चला गया, तो आप तो हो गए ना बर्बाद। तो गाइस ये वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उनका एडवाइस है कि कभी भी अपने सारे अंडे को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अगर वो बर्बाद हुए तो पूरे तरीके से बर्बाद होंगे। अब थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने क्या किया कि आप 1 लाख रुपया को अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक? इन्वेस्ट कर दिया आपने, तो क्या होगा? एक जगह अगर डूब भी गया तो दूसरी जगह से वापिस आ जाएगा, एक जगह डूब गया तो तीसरे जगह से वापिस आ जाएगा। तो गाइज ये होता है तरीका अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का। 24 घंटे में 8 घंटे मेन गोल को दे दो, और 4 घंटे जो बचा ना, तो 4 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा मारो हाथ, और बाकी के 12 घंटे में आपका नहाना धोना खाना पीना सोना सब आ जाएगा, है ना? हो गया ना 12 घंटे। वैसे ही मैं करता हूं, 5 घंटे पढ़ाता हूं, टीचिंग के लिए 5 घंटे टाइम देता हूं, बाकी का जितना टाइम है वो मेरा वो सारा फ्यूचर प्लान को लेके है कि आने वाला जब 35 साल का जब मैं हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो गाइस इस तरीके से जब काम करते हैं तो फ्यूचर हमारा सिक्योर होता है, बेटर होता है। लेकिन अगर हम सारा चीज एक ही में घुसा दें तो गलती हो जाएगी हमसे। होप यू अंडरस्टैंड। ये तो खैर एक प्रभाव है, लेकिन मैंने इसमें मोटिवेट भी कर दिया, आपको बहुत सारे ज्ञान की बातें मिल गई होंगी। आप इसको शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एक नए प्रभाव के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।